दिलीप तिवारी, आप पिछले कई दिनों से जेएनयू हो या पटियाला हाउस हो या दिल्ली की जो गतिविधियां हैं उसके ऊपर एक बारकाई से नजर रखे हुए हैं। बताइए कि पटियाला हाउस कोर्ट में जो हुआ उसकी असलियत क्या है, जो सामने आया वो तथ्य है क्या, उसके पीछे भी कोई ऐसी चीजें हैं जो आज तक मीडिया में आई नहीं है? दिलीप तिवारी जी क्या कहेंगे? देखिए उदय जी, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि इस पहलू को अगर आप देखें तो दो पक्ष हैं। एक तो ये जो भारत की आजादी के खिलाफ अगर आप जाके कोई सवाल उठाते हैं तो वो स्वीकार्य नहीं है। दूसरी बात, अफजल गुरु अगर आतंकी के तौर पर उसको सजा दी गई है भारतीय संविधान के तहत, तो उसको आप शहीद बताकर ग्लोरीफाई नहीं कर सकते हैं और भारत की बर्बादी के लिए नारे नहीं लगा सकते हैं। अब वो कौन लोग हैं, ये जांच का विषय है, पुलिस करेगी और अदालत उस पर अंतिम फैसला करेगी। लेकिन दूसरा ये सवाल कि लोकतंत्र में जिसको आप चौथा खंभा कहते हैं लोकतंत्र का, भारतीय मीडिया को दिल्ली के अंदर सुप्रीम कोर्ट से महज चंद कदमों की दूरी पर पटियाला हाउस के अंदर वकीलों के द्वारा अगर इस तरह से उन पर हमला किया जाए, ये जांच का विषय है कि वो लोग किस पार्टी से जुड़े हैं, ये जांच का विषय है कि विचारधारा उनकी क्या है। लेकिन सवाल यह है कि क्या पत्रकारों को अपना काम नहीं करने दिया जाएगा? सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर अगर आप कहें नजर रखे हुए हैं, वहां पिटीशन फाइल्स हो रही हैं, वहां सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बाकायदा कमेटी भेजी गई। मैं ये कहना चाहता हूं कि भारतीय लोकतंत्र में अगर पत्रकारों को अपना काम करने की आजादी नहीं होगी, वो भी दिल्ली जैसी जगह में, तो आप ये यकीनन मानिए कि अगर ये पूरा अगर आप इसको कहें कि ये रोग फैलता है तो पूरे देश में जाएगा और ये देश के लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा। लेकिन हम कभी भी किसी भी आतंकवादी गतिविधि का समर्थन करने वाले का समर्थन नहीं करेंगे। एक मीडिया के प्रतिनिधि होने के नाते, चैनल कोई हो, अखबार कोई हो, व्यवस्था कोई हो, लेकिन सरकार कोई हो, इससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी जिम्मेदारी है कि हम पत्रकार के तौर पर निष्पक्ष रिपोर्टिंग करें। हम किसी पार्टी के प्रवक्ता नहीं हैं, हम किसी सरकार के नुमाइंदे नहीं हैं, लेकिन हम इस देश में पत्रकारिता की उस धारा को हम आगे बढ़ा रहे हैं जो स्वतंत्र और निष्पक्ष पत्रकारिता की बात करती है। तो जाहिर है अगर मीडिया पर आप हमला करते हैं, चौथा अगर आप पिलर जिसको कहते हैं कि पूरी लोकतंत्र के हिसाब से अगर आप देखें, और दिल्ली पुलिस अगर मूक है और वहां पर वकील जिन पर जिम्मेदारी है कि वो न्याय दिलाने की प्रक्रिया में सहयोगी होंगे, वो आरोपी बन जाएंगे, वो कानून हाथ में ले लेंगे और कोर्ट के अंदर, तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। उदय जी क्या कहेंगे, जो दिल्ली की पुलिस है, क्या वो एक मूक सम्मति की जरा वहां खड़ी थी? क्या ये जनभावना थी या कानून का पतन कानून के दायरे में ही रह के हुआ है? देखिए, जनभावना के आवरण में अगर आप पुलिस के बंधे हुए हाथों को देखें और पुलिस की लाचारी को देखेंगे या पुलिस के नकारेपन को देखेंगे तो सब सामने है। पुलिस को अगर इंस्ट्रक्शन मिले हैं कि वहां पर चाहे कोई आरोपी हो, चाहे कन्हैया कुमार हो या कोई भी व्यक्ति जिस पर आरोप लगे हैं कि उसने देशद्रोही गतिविधियों से जुड़े हुए नारे लगाए हैं या देश की आजादी के खिलाफ बयानबाजी की है, देश को तोड़ने की बात की है, ये जांच पुलिस करेगी, ये कोर्ट में सबूत पेश करेगी, इस पर चर्चा होगी, इसमें बहस होनी चाहिए। लेकिन किसने अधिकार दिया उन वकीलों को कानून में हाथ लेने का? जो कानून के रखवाले होने के लिए जो अदालतें काम कर रही हैं या जो कानून के रखवाले होने का दावा करने वाली दिल्ली पुलिस है, जिसको आप कभी कभी कहते हैं कि स्कॉटलैंड यार्ड की पुलिस की तर्ज पर बड़ी तेज पुलिस है, लेकिन वो पुलिस मूकदर्शक है। जो दिल्ली पुलिस के कमिश्नर हैं, अगर वो मूकदर्शक हैं, उनको स्पष्ट निर्देश दिए गए थे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि आपको किसी भी व्यक्ति को जो इस मामले में आरोपी है या मीडिया जो अपनी निष्पक्ष भूमिका निभाना चाहता है, अपने अगर आप कहें कि उसकी जो कर्तव्य है उसका वो काम कर रहा है, अगर आप उसको करने से रोकते हैं तो इसका मतलब यह माना जाएगा कि आप उन्हीं लोगों के साथ खड़े हैं जो इस पूरी व्यवस्था को अपने तरीके से चलाना चाहते हैं। क्योंकि आप किसी की आवाज को दबाकर उसमें देशभक्ति नहीं पैदा कर सकते। आप देश का जज्बा तब पैदा करेंगे जब ये पूरी व्यवस्था में आएगा। आप किसी से सर्टिफिकेट नहीं मांग सकते कि आप देशभक्त हैं कि नहीं है, क्योंकि वो देशभक्त है इसलिए वो इस देश का नागरिक है, इस देश में पैदा हुआ, इस देश में पढ़ाई की है, इस देश में वो काम कर रहा है। आप कुछ लोग भटक जाते हैं, उनको रास्ते पर लाने के हजार तरीके हो सकते हैं, उस पर बहस हो सकती है, लेकिन आप किसी को अदालत में घुसने से रोकेंगे, अदालत के अंदर पत्रकारों से मारपीट करेंगे, या आप ये कहें कि दिल्ली पुलिस लाचार थी, इतनी भीड़ थी, तो फिर आपको अगर लाचार है तो फिर आपको उस कुर्सी पर बैठने का अधिकार नहीं है। दिलीप तिवारी, आप उस जमीन से जुड़े हैं जहां पर हकीकत, जहां पर यह सब हो रहा है, बताइए क्या इससे भारतीय जनता पार्टी की छवि को
कोई क्षति पहुंची है? क्या इस सरकार के इमेज को कोई डैमेज पहुंचा है? क्या लगता है आपको? देखिए उदय जी, सवाल न केवल सरकार की इमेज से जुड़ा है, न केवल बीजेपी की इमेज से जुड़ा है, बल्कि पूरे पॉलिटिकल सिस्टम की इमेज से जुड़ा है। मैं आपको बताऊं कि कोई भी नागरिक या कोई भी पत्रकार, उमर खालिद हो या कोई भी ऐसा छात्र संगठन या छात्र जो देश की आजादी के खिलाफ बोलता है और जो देश पर हमला करने वालों को, जिनको फांसी हुई है, उनको अगर वो शहीद की श्रेणी में लाकर खड़ा करता है, उसका कोई समर्थन नहीं करता। और मैं आपको बताता हूं कि हमने 26/11 जैसे हमले को मुंबई में कवर किया है, बिना किसी बुलेट प्रूफ जैकेट के और बिना किसी हेलमेट के। लेकिन हम उन आतंकवादियों की हर कवरेज देश की जनता तक पहुंचाते रहे, अपनी मर्यादा में रहकर। हमको इस बात की परवाह नहीं थी कि वो गोली हमारे सीने पर लगेगी या हमारे सर पर लगेगी। और मैं पूरी ईमानदारी के साथ और पूरी निष्पक्षता के साथ कहना चाहता हूं कि यहां पर बीजेपी हो या राहुल गांधी जैसे कांग्रेस के उपाध्यक्ष, उनको राजनीति करने का अधिकार है, लेकिन देश के पूरे जो अगर आप व्यवस्था है उससे खेलने का अधिकार किसी को नहीं है। मैं आपको कहना चाहता हूं कि उमर खालिद जैसे लोग, अगर 5 मुट्ठी भर लोग देश की आजादी के खिलाफ अगर नारे लगा देते हैं तो ये दोष टूटने वाला नहीं है। वहां हमारे जैसे पत्रकार हैं, वहां आपके जैसे पत्रकार हैं जो देश के शहीदों का सम्मान करते हैं, अनन्य सम्मान हम करते हैं इसी जी मीडिया की तरफ से। और हम कहते हैं कि पाकिस्तान जिन सैनिकों का सर काट कर ले गया है, और हम देश की जनता में वो जोश जगाते हैं, वो काम करते हैं मीडिया के जरिए कि पाकिस्तान ने हमारे सैनिकों के सर काटे हैं, लेकिन हमारे सैनिकों का हौसला इतना बुलंद है कि वो बदले में कुछ और सर जरूर लेकर आएंगे। ये अलग बात है कि ये काम जो है वो देश की सत्ता का है, और देश की सत्ता का काम है देश के सैनिकों का और पुलिस का मनोबल बढ़ाना। मैं आपको सिर्फ यहां ये कहना चाहता हूं कि ये किसी पार्टी का नहीं, ये किसी सरकार का नहीं, बल्कि एक सिस्टम का सवाल है। आप किसी भी पत्रकार को किस हैसियत से मारने का अधिकार रखते हैं? आप वकील हैं, किसी पार्टी से जुड़े हैं या नहीं जुड़े हैं? आप अगर अदालत के अंदर हैं या अदालत के बाहर हैं, आपने काला कोट पहना है तो आपको न्याय करने का अधिकार कोर्ट के परिसर में किसी ने नहीं दिया है। वहां जज बैठाया गया है, भारतीय कानून व्यवस्था वहां पर बैठती है। और मैं दावे के साथ यह कहना चाहता हूं कि अगर आप टॉलरेंस और इंटॉलरेंस की बहस से बाहर निकलकर आप अपने गिरेबान में झांक कर देखिए कि आप भारतीय लोकतंत्र को कहां ले जाना चाहते हैं। सवाल देश की अस्मिता का है, सवाल देश की इमेज का है, सवाल बीजेपी का नहीं है, सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नहीं है, सवाल राहुल गांधी का नहीं है, सवाल लेफ्ट पार्टियों के नेताओं का नहीं है। अगर आपने राजनीति का अड्डा बनाया है जेएनयू को, तो आपको राजनीतिक तरीके से, राजनीतिक मंच के जरिए जवाब देना होगा। आपको कन्हैया कुमार की जगह एबीवीपी का नेता वहां अध्यक्ष के तौर पर जिताना होगा। लेकिन सवाल आप उससे हटिए मत, आप उससे पीछे मत जाइए, और आप ये डिफेंड मत करिए कि देश की राजधानी के अंदर पत्रकारों को अगर आप अपराधियों की तरह पीटते हैं और आप ये दावा करते हैं कि हम उनका समर्थन करते हैं। मैं खुली चुनौती देता हूं तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के नेताओं को कि हमने कभी भी किसी भी आतंकवादी संगठन का या किसी भी टेररिस्ट ग्रुप का या किसी भी ऐसी विचारधारा का समर्थन मीडिया के जरिए नहीं किया है, पत्रकार होने के नाते जो देश को तोड़ने की बात करती हो। अगर हम 26/11 कवर करते हैं तो हम संसद पर हमला भी कवर करते हैं, और हम गुजरात में दंगों को भी कवर करते हैं, वहां भी पत्रकारों को पीटा जाता है, और वकील लखनऊ में कानून हाथ में लेते हैं और गोलियां पिस्टल से लहराते हैं। ये किस कानून की बात करते हैं और किस पार्टी की बात करते हैं, किस विचारधारा की बात करते हैं? यहां कांग्रेस भी बराबर की दोषी है, बीजेपी भी बराबर की दोषी है, और लेफ्ट पार्टियां भी उतनी ही दोषी हैं। क्योंकि असल मुद्दा यह है कि उमर खालिद जैसे लोग अगर नारा लगाते हैं तो आप उनका समर्थन नहीं कर सकते हैं, आपको क्रिटिसाइज करना होगा। अफजल गुरु का बेटा अगर मेरिट में आता है तो आप उसकी चर्चा करते हैं मीडिया में, लेकिन किसी शहीद का बेटा अगर फटे हाल जिंदगी जीता है तो आप उसकी चर्चा नहीं करते हैं। राहुल गांधी वहां उनके घर क्यों नहीं जाते हैं? क्यों लेफ्ट के नेता प्रकाश करात घर नहीं जाते हैं? क्यों बीजेपी के नेता उनके घर नहीं जाते हैं? आपको बराबर से यह देखना होगा कि आपकी नीतियां क्या है, आपकी नीयत क्या है। बहस करना बहुत अच्छा है, आसान है, लेकिन आप सड़कों पर पत्रकारों को नहीं मार सकते हैं। आप किसी को, पत्रकार को, किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं कह सकते हैं। यह प्रवक्ता का काम आपका है, पार्टी आपको फंड करती है, आप पार्टी के नेता हैं, आप रहिए। हमको, मीडिया को अपना काम करने की पूरी आजादी है, और यह हक हमारा है। यह हक आपने नहीं दिया है, यह देश की कानून व्यवस्था ने और देश की पूरी व्यवस्था ने दिया हुआ है। यह हमारा कानूनन हक है कि हम अपना काम करेंगे। आप हमको कटघरे में खड़ा करके यह कहते हैं कि हम उनका समर्थन करते हैं। कोई भी पत्रकार किसी भी संगठन से जुड़ा है, अगर वो किसी भी आतंकवादी गतिविधि का, नक्सली गतिविधि का समर्थन करता है, उसको जेल में भेजा जाता है। और मैं आपको उदाहरण देता हूं कि कई ऐसे पत्रकार हैं जो आज भी जेल के अंदर हैं, क्योंकि आपने यह साबित किया है कि वो लोग नक्सली गतिविधियों में उनके साथ शामिल रहे हैं। तो कानून अपना काम कर रहा है। कानून आपको अधिकार किसने दिया कि आप कानून में हाथ लेकर कोर्ट के अंदर, दिल्ली के अंदर आप कचहरियों में लोगों को पीटते हैं और आप कहते हैं कि ये लोग आतंकवाद का समर्थन करते हैं?